ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो एलियन इंसान जैसा नहीं दिखता था। दादी माँ ने उसके दोनों हाथ ऊपर उठाए, उसे एक शर्ट और जैकेट पहना दी ताकि वह थोड़ा सामान्य लगे। उन्हें क्या पता था कि उनका यही छोटा सा नेक काम एक दिन उनकी जान बचाने वाला है। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक चोर घुस आया। बदकिस्मती से दादी ने उसे देख लिया। अब चोर को डर था कि अगर पकड़ा गया तो जेल जाएगा, इसलिए उसने दादी को मारने का फैसला कर लिया। लेकिन कई किलोमीटर दूर बैठा एलियन लाली अचानक बेचैन हो उठा। उसका सिर चमकने लगा और शरीर से अजीब ऊर्जा निकलने लगी। चोर अभी भी नहीं जानता था कि उसकी मौत कुछ ही सेकंड दूर है। अचानक एक तेज धमाका हुआ। जब पुलिस पहुंची तो घर में सिर्फ चोर की लाश पड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी मौत सिर्फ फटने से हुई थी। पुलिस ने दादी से पूछताछ की, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। पुलिस भी समझ गई कि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मामला पूरी तरह रहस्यमय था। तभी दादी को कुछ याद आया। वो फौरन अपनी सहेली मीना के साथ उस जगह पहुंची जहां लाली अपना टूटा हुआ अंतरिक्ष यान ठीक कर रही थी। दादी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि ये सब लाली ने ही किया था। कुछ दिन पहले आधी रात को एक जोरदार धमाके की आवाज सुनकर बुजुर्ग रामलाल की नींद खुल गई। वो बाहर भागे और जो नजारा देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उनके आंगन में एक असली उड़न तश्तरी आकर गिरी थी। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर एलियन का जहाज गिरा है, पुलिस वालों ने सोचा कि बुजुर्ग शायद उम्र की वजह से भ्रम में हैं और फोन काट दिया। अगली रात जब रामलाल दोबारा बाहर गए तो उन्होंने देखा कि जहाज से एक अजीब प्राणी बाहर निकल रहा है। वो बहुत कमजोर था और जमीन पर गिर पड़ा। घबराकर रामलाल फिर पुलिस को फोन करने लगे, लेकिन इस बार पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसी बेकार बातें दोबारा की तो उन पर कार्रवाई होगी। बेबस होकर रामलाल ने खुद ही उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे पानी दिया, कंबल दिया और रात भर आंगन में सुरक्षित रखा। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो नजारा देखकर उनका दिल पिघल गया। एलियन कंबल ओढ़े दरवाजे के पास ऐसे बैठी थी जैसे कोई खोया हुआ बच्चा हो। रामलाल उसे घर के अंदर ले आए। वो अंग्रेजी नहीं समझती थी, इसलिए रामलाल ने हाथ के इशारे से उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया। लाली ने उस इशारे को हमेशा के लिए याद कर लिया। धीरे धीरे लाली इंसानों की दुनिया में घुलने मिलने लगी। रामलाल ने उसे घर की हर चीज समझाई। ये नल है, यहाँ से पानी पीते हैं, ये बाथरूम है और ये कमरा, जब थक जाओ तो यहीं सो जाना। भले ही दोनों की भाषा अलग थी, लेकिन दिलों की भाषा समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रामलाल ने देखा कि लाली को सबसे ज्यादा सेब पसंद है। बस फिर क्या था, वो पूरा डिब्बा भरकर सेब ले आए। दुकानदार ने पूछा, इतने सारे सेब किसके लिए? रामलाल हंसकर बोले, मेरे घर में एक एलियन रहती है। दुकानदार ने सोचा कि बूढ़े बाबा शायद मजाक कर रहे हैं। एक दिन रामलाल की पड़ोसन मीना अचानक घर आ गई। सोफे पर बैठी लाली को देखकर उसकी चीख निकल गई। अरे बाप रे, ये क्या है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है मेरे आंगन में जो उड़न तश्तरी गिरी थी? ये उसी से निकली है। मीना को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने लाली को करीब से देखा उसका डर खत्म हो गया और उसकी जगह उत्साह ने ले ली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी जिंदगी में किसी असली एलियन से मिलेगी। उस दिन के बाद मीना भी इस राज का हिस्सा बन गई। समय बीतता गया। रामलाल, मीना और कमला आंटी मिलकर लाली का परिवार बन गए।